तो दोस्तों जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम देखिए ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब जैसा आपने देखा होगा कि आजकल इंडिया में ज्यादातर बैटरी से चलने वाले जितने व्हीकल्स हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है टाइम टू टाइम। तो इन बैटरी वाले व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस की भी जरूरत बढ़ती चली जा रही है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा करके अच्छी खासी कमाई जो है वो की जा सकती है आज के टाइम में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईवी चार्जिंग स्टेशन कैसे खोलना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, और क्या आपको गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है। टाटा का ईवी चार्जिंग स्टेशन आप कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से भाई ये सोचते हैं कि जितना आसान अब ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना है उतना ही आगे भी रहेगा आसान। तो ऐसा उनका सोचना गलत है, क्योंकि एक टाइम इंडिया में ऐसा था कि देखिए पेट्रोल पंप खोलना बहुत ही आसान था। मतलब पेट्रोल पंप का लाइसेंस बहुत आसानी से पहले मिल जाता था और स्टेट गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर पेट्रोल पंप खोलने का आप प्लान करोगे तो इतने टर्म्स एंड कंडीशन है कि उन्हें फॉलो करना आसान नहीं है। मतलब आम आदमी आज के टाइम में पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा यह मानना है कि देखिए गवर्नमेंट अगर इस टाइम ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए छूट दे रही है तो ये टाइम इस बिजनेस को करने के लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टाइट होते चले जाएंगे और बाद में खोलना इन्हें मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना आज के टाइम में बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जमीन की। जमीन कितनी होनी चाहिए, कितनी जमीन पर ये लगता है ईवी चार्जिंग। तो दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आपके पास मिनिमम 50 से 60 स्क्वायर गज जमीन होनी चाहिए और इस जगह पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी होना जरूरी है। फिर लाइट की बात कर लेते हैं। देखिए 24 आवर आपके पास लाइट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब 24 घंटे होनी चाहिए। अब देखिए 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी होना तो बहुत मुश्किल है, तो आपको यहाँ पैनल का भी इंतजाम करना पड़ेगा। जो सोलर पैनल होते हैं उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा अपने चार्जिंग स्टेशन पर। अब बात आती है एनओसी की। तो देखिए आपको इसके लिए लगाने के लिए एनओसी भी लेनी पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कई डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। जैसे नगर निगम से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, फायर डिपार्टमेंट से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर इसके लिए आपको आधार कार्ड भी चाहिए होगा और पैन कार्ड भी चाहिए होगा। ये सब नॉर्मली होता है, सभी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता ही है। अब इसमें ज्यादातर भाई ये पूछेंगे कि भाई जमीन की लोकेशन क्या रहेगी। तो देखिए ये हर स्टेट का सिस्टम अलग अलग रहेगा। हर स्टेट के लिए ये सिस्टम अलग है। भाई पहाड़ी एरिया के लिए ये सिस्टम अलग है। कौन से रोड पे किस रोड पे क्या सिस्टम है ये आपको स्टेट गवर्नमेंट से ही पता लगेगा। मतलब ये आपको कंपनी भी बता देगी। जो जिस कंपनी का भी आप चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हो वो कंपनी भी आपको ये बता देगी कि आपका चार्जिंग स्टेशन किस जगह पर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में खर्च कितना होगा। तो यहां पर हम टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन में देखिए दो मेन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो चार्जर आपका और सॉफ्टवेयर, जिससे मतलब आप हैंडल करते हो पूरे सिस्टम को। तो सबसे पहला सेटअप जो है इसमें वो है भारत AC 001। ये चार्जर का नेम है और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 65,000 रुपए के करीब में इसकी कॉस्ट है चार्जर की। फिर दूसरा है भारत DC 001। ये जो चार्जर है इसकी जो कॉस्ट है वो 2,37,000 रुपए के करीब इसकी कॉस्ट है। फिर तीसरा है टाइप 2 AC चार्जर। इसकी जो कीमत है वो 1,20,000 रुपए के करीब है। फिर तीसरा है CCS2 चार्जर। इसकी जो कीमत है वो लगभग 14 लाख रुपए के करीब में है। फिर चौथा है CHAdeMO। ये जो चार्जर है इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 13 लाख रुपए के करीब है। तो दोस्तों ये तो हुई चार्जर की कॉस्ट की बात। तो ये जो चार्जर और सॉफ्टवेयर है ये आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो देखिए इन पांचों चार्जर जो हैं इनमें से आपको जरूरी नहीं है कि आपको पांचों ही लेने हैं। इसमें से दो ही चार्जर मेन होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप एक AC चार्जर ले लो और एक DC चार्जर ले लो, उसी से आपका सेटअप तैयार हो जाएगा। अब इस सेटअप को आपको स्टार्टिंग में लगाने में आपका खर्च कितना होगा। तो देखिए आपके 10 से 25 लाख रुपए के करीब आपके खर्च हो जाएंगे इस पूरे स्टेशन को बनाने में। तो ये तो हुई देखिए खर्च की बात। अब इनकम कितनी होगी इससे चार्जिंग स्टेशन से, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां मैं टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात करूंगा कि इसे लगाकर आप कितनी इनकम कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 3000 किलोवाट पर डे की कैपेसिटी है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखेंगे 3000 किलोवाट पर डे के हिसाब से।
तो देखिए नॉर्मली आपको 1 किलोवाट पे जो है वो 2.5 रुपए का मार्जिन मिलता है। तो यदि आप अगर पर डे जो है 3000 किलोवाट यूज करते हैं तो लगभग 7500 रुपए पर डे आपको मिलते हैं। तो जो हर महीने लगभग 2,25,000 रुपए बैठते हैं। तो अगर आप इसमें सारे खर्चे जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की बचत हो जाती है इसमें। और एक अच्छा बिजनेस तब हो जाता है कि आप अगर रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट पे अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाते हो, क्योंकि देखिए व्हीकल चार्ज होने में टाइम तो लगता ही है, तो उतने टाइम आपके रेस्टोरेंट की भी सेल अच्छी खासी होगी। तो मतलब आप उधर से भी कमा सकते हो, रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट से भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो और चार्जिंग स्टेशन से तो इनकम आपको होगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इनकम की। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी क्या देती है। तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशन लगाने में गवर्नमेंट आपको 3 तरह से सपोर्ट करती है। तो पहली स्कीम जो है वो उसका नाम है फेम सेकंड स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी जो है सब्सिडी मिलती है और चार्जर वगैरह जो आप परचेज करते हो उस पे भी आपको लगभग 60% तक की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे देती है। फिर दूसरी जो सब्सिडी है वो है स्टेट लेवल इंसेंटिव्स। तो जैसे दिल्ली वगैरह है उसमें आपको 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपके चार्जिंग स्टेशन पे मिल जाती है। बाकी अमाउंट हर स्टेट का अलग अलग है। देखिए अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, बंगाल है या कोई अदर स्टेट है तो वहां पर आपका अलग रहेगा इसका सिस्टम। फिर तीसरा है सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको जो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जो भी ट्रांसफार्मर आप वहां पर लगवाएंगे, क्योंकि देखिए इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है, तो वो ट्रांसफार्मर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, उसका कनेक्शन भी आसानी से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए सब्सिडी की बात। अब बात कर लेते हैं देखिए टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी के लिए। मान लीजिए आप उनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए टाटा जो है वो आपको 4 तरह से इसकी फ्रेंचाइजी देती है। सबसे पहला फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी खाली जगह के लिए भी आप ईवी चार्जिंग स्टेशन ले सकते हो टाटा से। खाली जगह का मतलब यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए आप डीलर हो, आप ईवी गाड़ियों के डीलर हो, आप ईवी गाड़ियां वहां से सेल परचेज करते हो, तो वहां बहुत सारी गाड़ियां आपके पास रहती हैं, तो आपको टाटा वहां के लिए आपको ईवी चार्जिंग की फ्रेंचाइजी दे देगा। आप अपने वहां उस जगह पर ईवी चार्जिंग लगा सकते हो। फिर दूसरा है ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेस। तो ऑफिसेज या जहां पर आप काम करते हो वहां के लिए भी आपको ईवी चार्जिंग की फ्रेंचाइजी जो है टाटा दे देता है, क्योंकि वहां जितने भी एम्प्लॉई या वर्कर्स होते हैं उनके पास ईवी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, तो टाटा वहां के लिए फ्रेंचाइजी आसानी से दे देता है। फिर तीसरा है मॉल्स एंड होटल्स। तो मॉल्स एंड होटल्स के लिए भी टाटा अपनी फ्रेंचाइजी दे देता है, क्योंकि वहां पर आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं उनके पास जो ईवी कार्स होती हैं उन्हें चार्ज करने के लिए भी पॉइंट्स होना चाहिए। तो टाटा अपना वहां मॉल्स और होटल्स के लिए भी अपनी फ्रेंचाइजी आसानी से दे देता है। फिर चौथा है होम्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज। तो जहां पर भी जैसे किसी के होम के घर के लिए या कोई हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो उनको अपनी बैटरी वाली कार वगैरह जो भी व्हीकल्स उनके चार्ज करने के लिए स्टेशन वहां होना चाहिए, तो टाटा वहां के लिए भी आसानी से ईवी चार्जिंग स्टेशन दे देता है उसकी फ्रेंचाइजी। तो अगर आपको टाटा की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको देखिए टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड सारी डिटेल में बात हो गई। इसमें आपका देखिए आपको ये भी पता लग गया कि जमीन कितनी होनी चाहिए, पेपर वर्क क्या क्या होगा, एनओसी कहाँ कहाँ से लेनी पड़ेगी, आपको चार्जिंग का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब कितना खर्चा आपका हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन में लगाने में, इनकम कितनी होगी, सब्सिडी गवर्नमेंट से आपको कितनी मिलेगी और आप टाटा की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हो। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कर ली। बाकी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।